पांचाल नगर में खुशियों की लहर थी। पूरा शहर सजा था। क्यों? क्योंकि पांचाल नरेश के बेटे शिखंडी की शादी होने वाली थी, दशार्ण के राजा हिरण्यवर्मन की बेटी से। सब कुछ सही लग रहा था। शिखंडी नए जीवन की शुरुआत करने जा रहे थे। पर वो पहली रात जो सब कुछ बदल देने वाली थी। अचानक शिखंडी की पत्नी रोती चिल्लाती बाहर आई। उसकी आवाज में दर्द था, गुस्सा था और था विश्वासघात का एहसास। तुम नर नहीं हो, उसकी चीख पूरे महल में गूंज गई। तुम तो एक नारी हो। मेरे साथ छल हुआ है। मैं एक पल भी यहां नहीं रह सकती। मैं अपने पिता के घर वापस जा रही हूं। और बस एक पल में सब कुछ खत्म हो गया। ये बात आग की तरह पूरे राज्य में फैलने लगी। शिखंडी को इतना गहरा आघात पहुंचा कि वो घर छोड़कर वन में भटकने लगे, अकेले, टूटे हुए, शर्म से डूबे। वो रोते हुए बोले, क्या अर्थ है इस जीवन का जिसमें मेरा सम्मान ही मुझसे छीन लिया गया हो। पर सवाल ये है, कौन थे ये शिखंडी? नारी होते हुए भी क्यों जी रहे थे एक पुरुष का जीवन? और सबसे बड़ा सवाल, इस सबका भीष्म पितामह से क्या संबंध था? इन सवालों के जवाब छुपे हैं शिखंडी के पिछले जन्म में। आइए चलते हैं उस कहानी में जो सदियों पुरानी है। काशी की गलियों में एक दृश्य था जो उस समय आम था। एक शराबी अपनी पत्नी को बेरहमी से मार रहा था। मोहल्ले के लोग बस देख रहे थे। किसी में हिम्मत नहीं थी बीच बचाव करने की। तभी घोड़े की टापों की आवाज आई। एक राजसी घुड़सवार आई। एक स्त्री, पर कोई साधारण स्त्री नहीं। उसकी आंखों में आग थी। तुम्हें शर्म नहीं आती? उसकी आवाज गरज की तरह गूंजी। अपनी ही पत्नी पर हाथ उठाते हुए वो शराबी गुस्से में उस घुड़सवार पर झपटा, पर अगले ही पल वो जमीन पर था। उस स्त्री ने उसे एक ही झटके में पटक दिया। मार पड़ने लगी। वो शराबी अब खुद अपनी जान की भीख मांग रहा था। उसकी पत्नी रो रो कर माफी मांगने लगी। छोड़ दीजिए। राजकुमारी ने उसे छोड़ दिया, पर चेतावनी दी, आइंदा से अपनी पत्नी को मारा तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। कांपते हुए उस आदमी ने पूछा, पर आप कौन हैं? घोड़े पर बैठी वो राजकुमारी बोली, मेरा नाम अंबा है, काशी नरेश की पुत्री। और वो चली गई, पीछे छोड़ते हुए एक सवाल, कौन थी ये अंबा? और शिखंडी की कहानी में इनका क्या कार्य था? जब अंबा महल पहुंची, उसकी मां परेशान थी। मां ने राजा से कहा, आपकी बेटी सजने संवरने की उम्र में क्या कर रही है? कब अपनाएगी ये अपना नारीत्व? राजा मुस्कुराकर बोले, जब इसके जीवन में सही व्यक्ति आएगा तब ये खुद ही बदल जाएगी। पर किस्मत में कुछ और ही लिखा था। अंबा के जीवन में आने वाले थे दो पुरुष, एक जो उनके जीवन को फूलों से सजाने वाला था और दूसरा जो कांटे बोने वाला था। पर कौन थे ये दोनों? इसे जानने के लिए चलिए गंगा के किनारे, जहां बैठे थे भीष्म। गंगा के शांत किनारे पर बैठे थे 25 वर्षीय युवराज भीष्म। वो अपनी मां गंगा को याद कर रहे थे। तभी दौड़ते हुए आया उनका सारथी। राजकुमार, जल्दी चलिए, महाराज की तबीयत बहुत खराब है। वो बार बार बस आपका ही नाम पुकार रहे हैं। भीष्म तुरंत उठे और पिता के कक्ष में पहुंचे। राजा शांतनु बिस्तर पर लेटे थे। उनके चारों ओर वैद्य खड़े थे। भीष्म ने पिता का माथा छुआ, जलता हुआ था। ये क्या है वैद्य जी? भीष्म घबरा गए। पिताजी का माथा तो लोहे की भट्टी की तरह गर्म है, आप कुछ करते क्यों नहीं? वैद्य ने गहरी सांस ली। युवराज, हमने सारी दवाएं दी हैं, पर जब मनुष्य खुद ठीक न होना चाहे तो औषधि क्या कर सकती है? क्या मतलब? भीष्म हैरान थे। आपके पिता को किसी से प्रेम हो गया है, एक मत्स्य कन्या से। उसके बिना वो जीना नहीं चाहते। जब भीष्म ने पिता से बात की तो सच्चाई सामने आई। शांतनु ने कहा, पुत्र, मैं सत्यवती से प्रेम करता हूं, पर उसके पिता एक शर्त रख रहे हैं। वो चाहते हैं कि तुम आजीवन ब्रह्मचारी रहो, ताकि सत्यवती के पुत्र ही हस्तिनापुर के राजा बने। ये सुनकर भीष्म क्या करते? उन्होंने तुरंत निर्णय लिया। वो सत्यवती के पिता से मिले और घोषणा की, मैं भीष्म प्रतिज्ञा करता हूं, मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा और सत्यवती के पुत्र ही हस्तिनापुर के राजा होंगे। ये थी वो भीष्म प्रतिज्ञा जिसने पूरी कहानी की दिशा बदल दी। शांतनु और सत्यवती का विवाह हुआ। समय बीता। सत्यवती के दो पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। फिर राजा शांतनु की मृत्यु हो गई। चित्रांगद युद्ध में मारे गए। अब राजा बने विचित्रवीर्य, जो आलसी और निर्दय थे। प्रजा उन्हें पसंद नहीं करती थी। राजमाता सत्यवती परेशान थी। अगर विचित्रवीर्य का विवाह हो जाए तो शायद वो जिम्मेदार बन जाए। उन्होंने भीष्म को बुलाया, पुत्र, विचित्रवीर्य के लिए कोई योग्य कन्या ढूंढो। भीष्म जानते थे कि ये मुश्किल था। सत्यवती एक मछुआरे की बेटी थी। विचित्रवीर्य का कोई गुण नहीं था।
कौन राजा अपनी बेटी की शादी उनसे करना चाहेगा? और सच में किसी ने भी हाँ नहीं कहा। जब भीष्म ने ये बात बताई तो सत्यवती रो पड़ी। तो क्या मेरा पुत्र अविवाहित रहेगा? माता, क्षत्रियों में विवाह के लिए वधू लाने के और भी तरीके हैं, आप चिंता मत कीजिए। पर क्या था वो तरीका, और इससे अंबा की जिंदगी कैसे बदलने वाली थी? इधर काशी में तैयारियां चल रही थीं। काशीराज की 3 बेटियों अंबा, अंबिका और अंबालिका का स्वयंवर होने वाला था। अंबा का दिल किसी और के लिए धड़क रहा था, राजकुमार शाल्व के लिए। पर उन्होंने ये बात अपने पिता को नहीं बताई थी। स्वयंवर के दिन अंबा तैयार हो रही थी। उसकी आंखों में सपने थे। आज वो शाल्व को अपना पति चुनने वाली थी। स्वयंवर मंडप में राजकुमारों की भीड़ थी। अंबा की नजरें शाल्व को ढूंढ रही थी, और जब उन्हें शाल्व दिखे, उनका चेहरा खिल गया। शाल्व भी अंबा को देखकर मुस्कुरा रहे थे। सब कुछ यही लग रहा था। स्वयंवर शुरू होने वाला था। तभी घोड़ों की टापों की आवाज, धूल का बवंडर, और अचानक स्वयंवर मंडप में घुस आए भीष्म। सब सन्नाटे में थे। अंबा की सांसें रुक गईं। भीष्म यहाँ क्यों? वो तो ब्रह्मचारी हैं। पर अगले ही पल सब समझ आ गया। भीष्म ने गर्जना की, मैं हस्तिनापुर का राजकुमार भीष्म हूं। मैं इन तीनों राजकुमारियों का हरण करने जा रहा हूं। जिसे रोकना हो रोक ले। और उन्होंने तलवार निकाल ली। सभा में हड़कंप मच गया। अंबा कुछ समझ नहीं पाई, ये क्या हो रहा था। भीष्म ने तीनों बहनों को घेर लिया। अगर तुम नहीं चाहती कि यहां खून खराबा हो तो चुपचाप मेरे साथ चलो। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को कुछ समझ नहीं आया। भीष्म ने तीनों राजकुमारियों को अपने रथ में बंद कर लिया। शाल्व ये सब देख रहे थे। उनका खून खौल उठा। वो घोड़े पर कूदे और भीष्म के रथ का पीछा करने लगे। शाल्व चिल्लाए, अगर तुम में साहस है तो रुको। मैं तुम्हें ऐसे अंबा को नहीं ले जाने दूंगा। मैं तुम्हें युद्ध की चुनौती देता हूं। भीष्म ने रथ रोका, मुड़े, मुस्कुराए। तुम मुझे चुनौती दे रहे हो? ठीक है। और शुरू हो गया युद्ध। शाल्व लड़े, काशीराज के सैनिक लड़े, पर भीष्म तो भीष्म थे, अजेय, अपराजेय। कुछ ही देर में शाल्व धूल में थे, घायल, हारे हुए। भीष्म ने तलवार उनके गले पर रखी, फिर बोले, मैं चाहूं तो तुम्हारा सिर काट सकता हूं, पर मैं ये सब करने नहीं आया। जाओ, जीवन दान देता हूं तुम्हें। और भीष्म चले गए। अपने साथ ले गए तीनों राजकुमारियों को। अंबा के सपने टूट गए। हस्तिनापुर के एक कमरे में बंद थी तीनों बहनें। रो रही थीं, डरी हुई थीं। तभी भीष्म आए। 7 दासियां थीं, हाथों में शादी के जोड़े। इन्हें पहनकर तैयार हो जाओ, भीष्म ने कहा। आज रात तुम तीनों का विवाह विचित्र वीर्य से होगा। अंबा ने विचित्र वीर्य की ओर देखा। वो कमजोर, आलसी दिखते थे। उनकी आंखों में कोई तेज नहीं था। अंबा का खून खौल उठा। वो झट से खड़ी हो गई। सीधे भीष्म की आंखों में देखकर बोली, तुम खुद को समझते क्या हो भीष्म? सभा में सन्नाटा छा गया। तुम हस्तिनापुर के राजकुमार हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी की भी जिंदगी के साथ खेल सकते हो। कौन हो तुम ये तय करने वाले कि हमारी नियति क्या है? राजमाता सत्यवती गुस्से में बोली, लड़की, तुम कुछ भी बोले जा रही हो। अंबा मुड़ी, आप निषाद कन्या है सत्यवती। आप क्षत्रियों के नियम नहीं जानती। क्षत्रिय केवल तभी किसी नारी का हरण कर सकता है जब उसमें उसकी सहमति हो। फिर भीष्म की ओर मुड़कर बोली, जो तुमने किया है वो रावण से भी बुरा है। कम से कम रावण ने अपने लिए तो सीता का अपहरण किया था। तुमने अपने भाई के लिए ये पाप किया है। सत्यवती ने कहा, ठीक है, पर अब तुम कुछ नहीं कर सकती। तुम्हारे पिता भी तुम्हें वापस नहीं लेंगे। तुम्हारे पास विचित्र वीर्य से विवाह करने के अलावा कोई रास्ता नहीं। अंबा की आंखों में आंसू थे, पर हार नहीं थी। मैं अपने पिता के पास नहीं जा रही। मैं शाल्व के पास जा रही हूँ। मैं उनसे प्रेम करती हूँ। मैं उन्हें अपने स्वयंवर में चुनने वाली थी। फिर गर्व से बोली, मुझे पता है इस संसार में केवल वही एक ऐसे पुरुष हैं जो मुझसे इतना प्रेम करते हैं कि चाहे मुझे जो भी हो जाए वो मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। अंबा ने अपनी बहनों को भी साथ चलने को कहा, पर दोनों बहनों ने मना कर दिया। वो डर गई थीं। उन्होंने सोचा, अंबा तो शाल्व से विवाह कर लेगी, पर हम कहाँ जाएंगी? अंबिका और अंबालिका ने विचित्र वीर्य से विवाह के लिए हाँ कर दी। अंबा अकेली थी, पर हारी नहीं थी। वो शेरनी की तरह वहां से निकल गई। भीष्म ने रथ की व्यवस्था करवा दी। अंबा चली अपने प्रेम की तलाश में। पर क्या शाल्व उन्हें स्वीकार करेंगे, या अंबा की किस्मत में कुछ और ही लिखा था? जब अंबा शाल्व के राज्य में पहुंची, शाल्व उन्हें देखकर चौंक गए। अंबा, तुम यहाँ कैसे? तुम्हारा तो भीष्म ने हरण कर लिया था।
अंबा ने सब कुछ बताया, कैसे भीष्म उन्हें विचित्र वीर्य से विवाह करवाना चाहते थे, कैसे उन्होंने मना किया। मैंने भीष्म से कहा कि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। अंबा ने कहा कि मैंने तुम्हें मन से पति मान लिया है। उन्होंने मुझे जाने दिया। शाल्व, अब कोई चिंता नहीं, चलो हम विवाह कर लेते हैं। पर शाल्व ने मुंह फेर लिया। नहीं अंबा। अंबा की दुनिया रुक गई। क्या? शाल्व ने कहा, एक क्षत्रिय कभी भी अपनी हारी हुई स्त्री से विवाह नहीं करता। भीष्म ने तुम्हें हरा लिया, तुम्हारा हरण हो गया। अब मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। अंबा को विश्वास नहीं हो रहा था। वो रोने लगी। मैं यहाँ आशा लेकर आई थी कि चाहे पूरा संसार मुझे ठुकरा दे, पर तुम मेरा हाथ थामोगे। तुम भी हमको बचा नहीं पाए, इसमें मेरा क्या दोष? शाल्व की आंखों में भी आंसू थे, पर वो कमजोर पड़ गए। हम एक समाज में रहते हैं अंबा, वो समाज इसकी इजाजत नहीं देता। अंबा का दुख गुस्से में बदल गया। उस पल अंबा अंबा नहीं थी, वो जगदम्बा लग रही थी। उनकी आंखों में आग थी। शाल्व अपने आप को बहुत छोटा महसूस कर रहे थे। अंबा बिना कुछ कहे वहां से चली गईं। रथ में बैठकर वो सोचने लगी, अब मैं कहाँ जाऊं? मेरे माँ बाप भी अब मुझे नहीं अपनाएंगे। परिवार होते हुए भी मैं एक दिन में अनाथ हो गई। अंबा वापस हस्तिनापुर पहुंची। सीधे भीष्म के पास गई। तुम्हें मुझसे विवाह करना होगा, अंबा ने कहा। भीष्म चौंक गए। क्या? हाँ, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की है। शाल्व ने मुझे ठुकरा दिया। मेरे माता पिता मुझे नहीं अपनाएंगे। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है मुझसे विवाह करना। भीष्म ने सिर हिलाया। मैं नहीं कर सकता अंबा। मैंने प्रतिज्ञा ली है कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। तुम्हारी प्रतिज्ञा? अंबा चीखी। तुम्हारी प्रतिज्ञा ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, और अब भी तुम अपनी प्रतिज्ञा की बात कर रहे हो। पर भीष्म टस से मस नहीं हुए। अंबा टूट गईं। हस्तिनापुर छोड़कर अंबा जंगलों में भटकने लगी। दिन, हफ्ते, महीने बीत गए। फिर एक दिन वो पहुंच गईं परशुराम के आश्रम में। परशुराम, भीष्म के गुरु, पर एक न्यायप्रिय योद्धा। अंबा ने सब कुछ बताया, अपनी कहानी, अपना दर्द। परशुराम का खून खौल उठा। मैं तुम्हें न्याय दिलाऊंगा पुत्री, उन्होंने कहा। मैंने इस धरती से 21 बार क्षत्रियों का विनाश किया है। एक और क्षत्रिय को सबक सिखाने में मुझे खुशी होगी। परशुराम भीष्म के पास पहुंचे। उठो भीष्म, परशुराम ने गर्जना की। मुझसे युद्ध करो, ये मेरी आज्ञा है। भीष्म के सामने संकट था। एक तरफ गुरु की आज्ञा, दूसरी तरफ अपनी प्रतिज्ञा। पर गुरु की आज्ञा, वो सर्वोपरि थी। और शुरू हो गया वो युद्ध जो कई दिनों तक चला। परशुराम बूढ़े हो चुके थे, पर उनका कौशल अभी भी अद्भुत था। लेकिन भीष्म भीष्म अपने यौवन में थे, फुर्तीले, ताकतवर। दिन बीते, युद्ध चलता रहे, पर अंत में परशुराम हार गए। भीष्म की आंखों में आंसू थे। अपने गुरु को घायल देखकर उनका दिल टूट रहा था। परशुराम ने अंबा की ओर देखा। मुझे क्षमा कर दो पुत्री, मैं तुम्हें न्याय नहीं दिला पाया। मैं भूल गया था कि अब मैं बूढ़ा हो चुका हूं। अंबा ने उनके पैर छुए। आप क्षमा मत मांगिए गुरुदेव, आपने कम से कम मेरे लिए लड़ने की कोशिश तो की। इस संसार के हर पुरुष ने तो मुझसे मुंह फेर लिया था। परशुराम चले गए। भीष्म भी सिर झुकाए चले गए, और अंबा फिर से अकेली रह गईं। अंबा भटकती रहीं, दर दर, जंगल जंगल। फिर एक दिन वो एक नदी के किनारे पहुंची। वही नदी जहां कभी भीष्म अपनी मां गंगा को याद करते थे। अंबा नदी को देखती रहीं, फिर खुद से ही बोलने लगी। मैं जानती हूं, उनकी आवाज में दर्द था, कि मेरे मन में जो आग लगी है, अगर मैं इस नदी का पूरा पानी भी उस पर डाल दूं, तो भी वो नहीं बुझेगी। मैंने जो कर सकती थी, मैंने किया। प्रेम भी किया, नफरत भी की। पर इस जन्म में ना मुझे मेरे प्रेम का फल मिला, ना मेरी नफरत का। उनकी आंखों में एक अजीब दृढ़ता आ गई। प्रेम की तो अब कोई उम्मीद नहीं, पर अपनी नफरत को मैं ऐसे नहीं जाने दे सकती। अगर मैंने भीष्म को ऐसे छोड़ दिया, तो कल कोई भी अपने बल के अहंकार में किसी भी अंबा का जीवन यूं ही नष्ट कर देगा। मैं भीष्म के लिए एक उदाहरण बनना चाहती हूं, एक सबक, जिससे आने वाला हर पुरुष स्त्री का अपमान करने से पहले 1000 बार सोचे। उन्होंने गहरी सांस ली। इस जन्म में मैं भीष्म का कुछ नहीं बिगाड़ पाई, पर मुझे विश्वास है, मेरे ईश्वर अगले जन्म में मुझे ये अवसर जरूर देंगे। और धीरे धीरे अंबा नदी में चली गईं। लहरें उस तूफान को अपने में समा गईं। पर क्या यही अंत था? नहीं दोस्तों, ये तो बस शुरुआत थी। कहते हैं,
जब किसी की इच्छा इतनी प्रबल होती है तो मृत्यु भी उसे रोक नहीं पाती। अंबा की आत्मा बरसों तड़पती रही, धरती पर लौटने के लिए, अपना बदला पूरा करने के लिए। और फिर हुआ वो चमत्कार। पांचाल में राजा द्रुपद की दूसरी पत्नी मानस्विनी गर्भवती थीं। द्रुपद एक पुत्र चाहते थे, एक ऐसा पुत्र जो बड़ा होकर भीष्म का वध करे, क्योंकि द्रुपद का भी भीष्म से पुराना बैर था। पर जब बच्चा पैदा हुआ, वो पुत्री थी। मानस्विनी डर गईं। अगर महाराज को पता चला तो वो इसे त्याग देंगे। उन्होंने एक साहसिक निर्णय लिया। उन्होंने उस पुत्री को पुत्र की तरह पाला। उस दिन से शिखंडनी शिखंडी बन गई। राजा द्रुपद को लगा उन्हें पुत्र हुआ है। वो बहुत खुश थे, शिखंडी से बहुत प्यार करते थे। और द्रुपद को जीवन भर ये पता नहीं चला कि उनका पुत्र असल में पुत्री थी। शिखंडी बड़े होते गए, पुत्र की तरह। पर कभी-कभी उन्हें अजीब सपने आते, एक नदी के, एक युद्ध के, एक राजकुमारी के जो रो रही थी। शिखंडी समझ नहीं पाते थे ये सपने क्या थे, पर उनके भीतर कहीं अंबा की आत्मा जाग रही थी। और फिर वो दिन आया जब शिखंडी की शादी हुई दशार्ण की राजकुमारी से। पहली रात जब शिखंडी की पत्नी को सच पता चला, वो चीख पड़ी, तुम नर नहीं हो, तुम नारी हो, मेरे साथ धोखा हुआ है। और वो बात पूरे राज्य में फैल गई। शिखंडी के लिए ये सदमा था। उन्हें खुद नहीं पता था, उनकी मां ने कभी नहीं बताया। शर्म से, दुख से शिखंडी घर छोड़कर जंगल में भाग गए। वो भटकते रहे, दिन रातें। फिर एक दिन वो उसी नदी के किनारे पहुंच गए जहां कभी अंबा ने अपनी जान दी थी। शिखंडी सोच रहे थे, अगर मैं पुरुष नहीं हूं तो जीने का क्या फायदा। इससे अच्छा तो वो धीरे धीरे नदी में जाने लगे। और तभी पानी की लहरों को देखते ही उनके दिमाग में तस्वीरें घूमने लगीं। एक स्वयंवर की, एक हरण की, एक विश्वासघात की। शिखंडी की आंखें फटी रह गईं और अचानक सब याद आ गया। वो अंबा थे पिछले जन्म में। शिखंडी की आंखों में आंसू नहीं, अब आग थी। भीष्म, वो चिल्लाए, अब मैं समझा, मैं इसीलिए इस रूप में जन्मा हूं। मुझे अपना बदला पूरा करना है। पर कैसे? आधी नारी आधे पुरुष कैसे हरा सकते थे भीष्म पितामह को? इसका जवाब मिलने में अभी समय था। समय बीतता गया। महाभारत का युद्ध शुरू हो गया। कौरवों की तरफ से लड़ रहे थे भीष्म पितामह, अजेय अपराजेय। पांडव हार रहे थे। कोई भी भीष्म को रोक नहीं पा रहा था। फिर एक रात श्री कृष्ण ने अर्जुन को बुलाया। अर्जुन, कृष्ण ने कहा, कल का युद्ध शिखंडी लड़ेंगे भीष्म के खिलाफ। अर्जुन चौंक गए। क्या? पर माधव, शिखंडी तो स्त्री हैं। युद्ध के नियमों के अनुसार स्त्री युद्ध भूमि में नहीं जा सकती। शिखंडी आगे आए। मैं स्त्री नहीं हूं, मैं पुरुष हूं। कृष्ण मुस्कुराए। शिखंडी सही कह रहे हैं अर्जुन। वो चाहे अर्ध पुरुष हों, पर हैं तो पुरुष ही। अर्जुन समझ नहीं पाए। पर माधव, आप शिखंडी को भीष्म पितामह के सामने क्यों भेज रहे हैं? वो उन्हें हरा नहीं पाएंगे। कृष्ण ने रहस्यमय मुस्कान दी। कल देखना अर्जुन, सब समझ आ जाएगा। अगले दिन शिखंडी रथ पर बैठकर युद्ध भूमि में पहुंचे। सामने थे भीष्म पितामह, अपने हाथों में धनुष लिए। पर जैसे ही भीष्म ने शिखंडी को देखा, उनका धनुष हाथ से गिर गया। पूरी सेना हैरान थी। ये क्या हो रहा था? भीष्म ने अपना धनुष नीचे रख दिया, हाथ जोड़ लिए। अंबा, भीष्म ने कहा, और उनकी आवाज में दर्द था, मैं आपके सामने नतमस्तक हूं। मैं आपका अपराधी हूं। सभी सैनिक सन्नाटे में थे। अंबा? कौन अंबा? भीष्म ने आगे कहा, मैं जानता हूं, आप मुझे दंड देने के लिए मृत्यु को भी हराकर यहां आई हैं। इसलिए मैं, गंगा पुत्र भीष्म, अपने हथियार रख रहा हूं। आप जो चाहें मुझे दंड दें, अपना प्रतिशोध पूरा करें। शिखंडी की आंखों में दशकों का, जन्मों का गुस्सा था। उन्होंने अपना धनुष उठाया और एक के बाद एक तीर चलाने शुरू कर दिए। शिखंडी के पीछे से अर्जुन भी तीर चला रहे थे। तीरों की बारिश हो गई। भीष्म तीरों की सेज पर लेट गए। उनका पूरा शरीर तीरों से भरा था, पर वो जिंदा थे। उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था। युद्ध जारी रहा। भीष्म तीरों की सेज पर ही युद्ध देखते रहे। कई दिन बीते।
फिर मकर संक्रांति का दिन आया। सूर्य उत्तरायण हो गया। भीष्म ने अपनी आंखें बंद की और अंतिम सांस ली। उस पल अंबा का प्रतिशोध पूरा हो गया। तो दोस्तों, ये थी शिखंडी की कहानी, या कहें अंबा की कहानी। एक ऐसी स्त्री जिसने दो जन्म लिए, एक बदला पूरा करने के लिए। पर यह कहानी सिर्फ बदले की नहीं है, ये कहानी है न्याय की। जब समाज ने अंबा को ठुकराया, उन्होंने हार नहीं मानी, साहस की। जब हर किसी ने मुंह फेर लिया, अंबा अकेले लड़ती रहीं। सम्मान की। अंबा ने अपने सम्मान के लिए मृत्यु तक को गले लगाया। भीष्म ने एक गलती की थी, उन्होंने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया, अंबा की सहमति के बिना उनका हरण किया, और उस गलती की कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। दोस्तों, आज भी कितनी अंबाएं हैं हमारे समाज में, जिनके साथ उनकी मर्जी के बिना फैसले लिए जाते हैं, जिन्हें मजबूर किया जाता है ऐसी शादियों के लिए जो वो नहीं चाहती, जिनके सपने, जिनकी इच्छाएं कुचल दी जाती हैं। अंबा की कहानी हमें सिखाती है कि हर स्त्री को अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने का हक है। शक्ति का मतलब ये नहीं कि आप किसी के साथ जो चाहें करें। अगर आप किसी का अपमान करेंगे, तो उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। शिखंडी का जन्म एक चमत्कार नहीं था, वो एक संदेश था। एक याद दिलाना था कि अन्याय कितना भी पुराना हो, एक दिन न्याय होता ही है। भीष्म जैसे महान योद्धा ने भी अपनी गलती मानी और उसकी कीमत चुकाई। तो अगली बार जब आप किसी के साथ कुछ गलत करने की सोचें, याद रखिएगा शिखंडी को, याद रखिएगा अंबा को, क्योंकि अंबा की तरह हर वो स्त्री जिसके साथ अन्याय हुआ है, वो एक दिन जरूर लौटती है, और तब न्याय होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट में बताइए, क्या आपको लगता है अंबा ने सही किया? और अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में एक और रहस्य के साथ।